नमस्कार लंच में गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात। तो उस समय पहला प्रश्न ऐसा है कि यदि एक दो संख्याओं के टू नंबर्स के योग यानी एडिशन अंतर यानी डिफरेंस और गुणनफल यानी प्रोडक्ट का अनुपात रेशियो 13:3:160 है, तो उन दो संख्याओं के वर्ग का स्क्वायर का योग ज्ञात कीजिए। एडिशन फाइंड करना है। देखो यहाँ पर हियर हमें दो संख्या एज्यूम करना पड़ेगा, दो नंबर मान लेना पड़ेगा। देन हमने दो संख्या यानी टू नंबर मान लिया कि x एंड y है, x एंड y है, x एंड y दो संख्या हमने मान लिया, एक x है दूसरा y है। अब इसमें भी देखो x को हमने बड़ा संख्या माना और y को छोटा माना। x को हमने बिग नंबर माना और y को हमने स्मॉल नंबर एज्यूम किया। अब आगे देखो यहाँ पर हियर देखो ये 13 है, ये दो संख्याओं का योग है। अब ये 3 है, ये अंतर है डिफरेंस दो संख्याओं का, और लास्ट में 160 है, 160 ये दो संख्याओं का गुणनफल है, प्रोडक्ट है, गुणा है, मल्टीप्लाई है। तो पहले हम ये दो पार्ट को ही लेते हैं, ये दो भाग को ही लेते हैं, मतलब पहले हम केवल ओनली योग और अंतर को ही लेते हैं, योग और अंतर को भी लेते हैं, एडिशन एंड डिस्टेंस को ही लेते हैं, एडिशन एंड डिफरेंस को ही लेते हैं। मतलब यहाँ पर हियर देखो बोला है कि देखो यहाँ पर देखो योग पहले लेना है, योग यानी एडिशन मतलब x और y का, तो ये हो गया x प्लस y। अब नीचे में अनुपात रेशियो किसके साथ, अंतर के साथ, डिफरेंस के साथ, मतलब x और y के, तो डिफरेंस हो गया x माइनस y, बिकॉज x बड़ा नंबर है, बिग नंबर है, इसलिए x में से y घटे। अब ये दोनों का रेशियो यानी कि अनुपात हमें देखो ये दिया 13:3 दिया, यानी कि 13/3 होगा। देखो हमारे पास ऐसा है x प्लस वाई डिवाइड x माइनस वाई इक्वल टू ये 13/3 ऐसा हमें दिया है, गिवन है। अब यहाँ पर आगे हमें x डिवाइड y निकालना है, मतलब हमें x और y का रेशियो निकालना है। इन शॉर्ट हमें x और y निकालना है, x और y निकालना है, x और y निकालना है। देखो यहाँ पर यदि हमने इसमें देखा तो यहाँ पर दो संख्याओं का एडिशन 13 है और यही दो संख्या का डिफरेंस 3 है, अंतर 3 है। तो ऐसे केस में ये जो x होता है यानी कि बड़ा संख्या होता है वो, मतलब x बड़ा संख्या बिग नंबर, ये जो होता है वो देखो 13 प्लस 3/2 होगा, 13 प्लस 3/2 होगा, मतलब जोड़ के आधा कर देना होता है, ऐड करके हाफ कर देना होता है। आगे मैन डिवाइड देखो ये मैन डिवाइड, ये जो y मतलब छोटा नंबर छोटी संख्या दोनों को घटा के आधा करना होता है, मतलब 13 माइनस 3/2 होता है, 13 माइनस 3/2 होगा, 13 माइनस 3/2 होगा। देखो x के लिए जोड़ के आता है, y के लिए घटा के आता है, तो यहाँ से हमें x और y का वैल्यू निकल जाएगा। तो पहले दो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, आगे देखो x डिवाइड 1 इक्वल बराबर, और 13 प्लस 3 होता है 14 15 16, देखो 14 15 16 होता है, 16 होता है, 16 होता है, नीचे में 13 में से 3 गया, हमें मिला 10 यानी कि 10।
अब ये 16 को हम लिख सकते हैं 8 दूनी 16, 10 को लिख सकते हैं 5 दूनी 10, 5 इंटू 10 होता है। अब इसी के साथ ये 2 2 चला जाएगा, मतलब हमें मिला 8/5, 8 डिवाइड 5। मतलब यदि x 8 है तो y 5 है, x 8 है तो y 5 है। मतलब यदि बड़ा संख्या 8 है तो छोटा संख्या 5 है, बिग नंबर 8 है तो स्मॉल नंबर 5 है, स्मॉल नंबर 5 ये हमें मिला। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर हम इसको साइड में लिख देते। देखो हमें मिला है x डिवाइड 5 बराबर देखो क्या मिला 8/5, 8 डिवाइड 5 मिला है। देखो अब आगे बोला है कि गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट यानी गुणा 160 है। ये दो संख्याओं का गुणा 160 है, 160 है। मतलब यहाँ पर देखो x और y का गुणा 160 है। मतलब यहाँ से हमें क्या मिला, x 8 मिला, y 5 मिला, x 8 मिला, y 5 मिला। मतलब यहाँ पर x गुणा y मतलब 8 गुणा 5 कितना हुआ, 40 हुआ। 8 पंचे 40 हुआ, 40 हुआ, 40 हुआ, 40 हुआ। जबकि y यहाँ पर गुणा प्रोडक्ट रेशियो में 160 दिया है, 160 दिया है। मतलब ये 40 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 160 दी, ये 40 यूनिट की वैल्यू हमें 160 दी है, 40 यूनिट की वैल्यू हमें 160 दी है। अब ये देखो अब मतलब ये कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स है, कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स है। देखो यहाँ पर ये देखो 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 ये 4 देखो 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 160 में 40 से भाग देना, 160 को 40 से डिवाइड करना है, 160 में 40 से भाग देना है। देन ये होगा 4 बार में चला जाएगा, 4 टाइम्स में डिवाइड होगा, 4 बार में चला जाएगा, 4 टाइम्स में डिवाइड होगा। मतलब 40 चौके 160 होता है, 40 चौके 160 होता है। मतलब ये जो वैल्यू है ये 40 का 4 गुना है, 4 टाइम्स है, 4 गुना है 4 टाइम्स है। तो अब यहाँ पर ये जो x y है ये अब फिर से अपडेट होके निकलेगा। ये जो x एंड y है तो ये फिर से अपडेट होके निकलेगा, मतलब अब फिर से नया निकलेगा, फिर से अगेन न्यू आउट होगा। मतलब देखो देखो पहले हमारे पास x 8 था, y 5 था, x 8 था, देखो ये x 8 था, y 5 था, x 8 था, y 5 था। अब यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, देखो यहाँ पर हियर, देखो 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 इसको आप दो तरह से समझ सकते हो, दो तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हो। मतलब ये जो 160 है ये 40 यूनिट का 4 गुना है, 4 टाइम्स है। मतलब ये दोनों संख्या भी 4 गुना होगा, 4 टाइम्स ही होगा, 4 गुना ही होगा, 4 टाइम्स ही होगा। मतलब ये बराबर इक्वल, एक्चुअल में कितना होगा, कितना होगा एक्चुअल में कितना, देखो एक्चुअल में 8 चौके 32 और ये 5 चौके 20 होगा, 8 चौके 32, 5 चौके 20 होगा। मतलब यहाँ पर ऐसा समझना है, देखो पहले हमने योग और अंतर को ही लिया, योग और अंतर को ही लिया तो हमें x y देखो x 8 मिला, y 5 मिला। देखो फिर से भाई यदि हमने ओनली योग एंड अंतर लिया तो हमें x 8
मिला, y 5 मिला, जबकि आगे हमने ये गुणनफल को ऐड किया, प्रोडक्ट को ऐड किया ना, हमें अपडेट होके x y का वैल्यू मिला, अपडेट होके x y का वैल्यू मिला, न्यू वैल्यू मिला, मतलब x बराबर 32 मिला, y बराबर 20 मिला। मतलब एक्चुअल में सही वैल्यू कौन सा है? तो एक्चुअल में सही वैल्यू ये ही है, x बराबर 32 है, y बराबर 20 है। अब इसको आप दूसरे तरीके से समझ सकते हो, मतलब यहाँ पर हियर देखो ये 40 यूनिट बराबर 160, देन ये 1 यूनिट बराबर कितना होगा? देखो 1 यूनिट बराबर ये 4 होगा, 1 इक्वल 4 होगा। देखो 40 से इस आगे भाग देना है, देन 1 यूनिट बराबर हमें 4 मिला, 1 इक्वल हमें 4 मिला, 4 मिला। मतलब ये 8 और 5 को हमने 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है, 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई यानी 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ऐसा मिला है, मतलब दो संख्या ये हमें मिला। अब आगे बोलना है कि ये दो संख्याओं के वर्ग का योग निकालना है, स्क्वायर करना है और ऐड करना है, स्क्वायर करना है ऐड करना है। मतलब यहाँ पर 32 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग का आंसर हमें बताना है, 32 का वर्ग प्लस 20 के वर्ग का आंसर बताएं। 32 का वर्ग 10 24 होता है, 32 का वर्ग मतलब 32 गुणा 32 10 24 होता है, प्लस 20 का वर्ग 400 होता है, 400 होता है। तो इक्वल बराबर देखो ये 1000 और 400 ये हो गया 1400, 10 और 400 1400 और 24, यानी कि देखो हमें 1424 मिला, 424 मिला, 424 यानी ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ये हमारा सही आंसर है। 14 24 14 24 विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, 7 सही 1/5, 7:1/5 और 11 का तृतीयानुपाती यानी थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है? देखो यहाँ पर ही पहले तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो तृतीयानुपाती समझना पड़ेगा, थर्ड प्रोपोर्शनल अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो देखो उसके लिए देखो हमने राइट किया, हमने लिखा, हमने राइट किया, देखो a डिवाइड b बराबर b डिवाइड c, देखो हमने ऐसा लिखा, a डिवाइड b बराबर b डिवाइड c, a डिवाइड b इक्वल टू b डिवाइड c, a डिवाइड b इक्वल टू b डिवाइड c। मतलब a और b का जो रेशियो होगा वही रेशियो b और c का होगा। फिर से a और b का जो रेशियो होगा वही b और c का रेशियो होगा। देन ये जो देन देखो ध्यान देखो ध्यान तो देखो ध्यान तो ये जो b है, ये जो b है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मध्यानुपाती यानी मीन प्रोपोर्शनल। ये b को बोलते हैं मध्यानुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शनल, मध्यानुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शनल। वो जो ये जो c है, इसको बोलते हैं तृतीयानुपाती यानी थर्ड प्रोपोर्शनल। इस c को बोलते हैं तृतीयानुपाती
थर्ड प्रोपोर्शनल। यहाँ पर हमें सी निकालना, ये सी निकालना, सी क्या देखो, ये पहले देखो यहाँ पर ए गुणा सी बराबर बी स्क्वायर होगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया तो ये ए गुणा सी बराबर बी गुणा बी स्क्वायर हो गया। हमें निकालना है सी, तो सी बराबर इक्वल बी स्क्वायर बट्टा ए होगा। सी इक्वल टू बी स्क्वायर बट्टा ए होगा। तो ये हमें अप्लाई करना है। तो पहले हमें देखो ये दो संख्या ये दिया, ये इसका और इसका हमें थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, तुल्यानुपाती निकालना है। मतलब यहाँ पर ये देखो ए क्या है, ए यहाँ पर ये 7 1 बट्टा 5 है। आगे बी तो हमें निकालना है, बी नहीं बी सी निकालना है हमें। मतलब बी कितना है, बी यहाँ पर 11। ऑर्डर में देखना है, क्रम में देखना है, ऑर्डर में देखना है, क्रम में देखना है। पहले आता है ए, तो यहाँ पर ए कितना है, ये 7 1 बट्टा 5 है। आगे आता है बी, तो बी कितना है यहाँ पर 11 है, और सी हमें निकालना है। तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो बराबर इक्वल बी का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग मतलब 11 का वर्ग 11 का वर्ग बट्टा नीचे में ए पहला संख्या, ये क्या है 7 पंचे 35 और 36 बट्टा 5 है, 36 बट्टा 5 डिवाइड 5 36 बट्टा 5 है। इसको हमने सिंपल भिन्न में ले लिया। ये मिश्रित भिन्न था, इसको हमने सिंपल भिन्न में ले लिया, सिंपल फ्रैक्शन में राइट कर दिया। अब ये आगे बराबर 11 का वर्ग 121 होता है। आगे ये 5 ऊपर चला जाएगा, मतलब 121 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 36 नीचे में ही लगेगा। इक्वल बराबर यहाँ पर ऊपर में गुणा करना पड़ेगा। तो आगे यहाँ पर ये 5 1 5 12 पंचे 7 हुआ, 12 पंचे 7 1 5 1 5, मतलब गुणा कितना मिला 605 मिला, और बट्टे में ये 36 है 36 है। अब यहाँ पर भाग देना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। देखो डिवाइड करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। देखो ये 605 में हमें भाग देना है 36 से। तो पहले एक बार में ही लगेगा, वन टाइम में ही डिवाइड होगा। देखो 36 1 36 36 1 36 36 1 36 36 1 36। आगे देखो 10 में से 6 दिया हमें मिला 4। आगे 5 में से 3 दिया हमें मिला 2, हमें मिला 24 ये 5 दीजिए। अब देना है भाग 245 में 36 है, देन ये देखो 6 बार में लगेगा, 6 बार में ही लगेगा, मतलब 36 छक्के होता है 216। तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर शेषफल क्या मिले, देखो यहाँ पर रिमाइंडर शेषफल हमें मिलेगा। देखो ये 15 में से 6 गया हमें मिला 9, 3 में से 1 गया हमें मिला 2 में से 2 गया हमें 29 मिला, 29 मिला। मतलब इसको हम लिख सकते हैं, ये 16 सही 29 बट्टा 36। देखो भागफल क्या आया, क्वेश्चन क्या, देखो भागफल 16 यहाँ पर हमने लिखा, रिमाइंडर क्या आया तो ये 29 इधर लिखा जाता है, और बट्टे में 36 तो लगता ही, यानी कि ये सिंपल फ्रैक्शन था। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में इतना मतलब ये हमारा आंसर 16 सही 29 बट्टा 36। देखो
16 को देखना है, 16 को में देखो ये पहला ही है 16 16 सही 29/20 है 16:29 डिवाइड 20 है। अरे विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए 5x पर और 3xy का तृतीयानुपातिक थर्ड प्रोपोर्शनल ज्ञात करें। फिर से यही लग गया फॉर्मूला। देखो पहली संख्या a होता है, दूसरी संख्या b होता है। क्रम में ही देखना है, ऑर्डर में ही देखना है। तो बराबर इक्वल b का वर्ग मतलब दूसरी संख्या का वर्ग 3xy होल स्क्वायर बट्टा ए पहली संख्या फर्स्ट नंबर 5x पर 5x इक्वल बराबर देखो ये होगा 9x² y स्क्वायर। देखो देखो यहाँ पर ये पूरे को वर्ग लगा हुआ है, देन ये सभी को सेपरेट सेपरेट वर्ग लगेगा। 3 का वर्ग 9x का वर्ग y का वर्ग और ये बट्टे में 5x का वर्ग है। तो ये x² गया, तो ये बच्चा वही हमारा आंसर 9y² 9y² डिवाइड 5 9y² डिवाइड 9y² डिवाइड विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए 2.5 और 0.625 के बीच मध्यानुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शनल क्या है? तो अब यहाँ पर ये हमने ऑलरेडी बता दिया कि जो बी होता है ये मध्यानुपाती होता है, मीन प्रोपोर्शनल होता है। तो हमें बी निकालना है, तो हमारे पास ये ऑलरेडी मौजूद है। यानी सीधा सा बात है ये √a गुणा c बराबर b होगा। √a गुणा c बराबर b होगा मतलब इधर वर्ग हटा के इधर वर्गमूल लगा, मतलब ये इसको अप्लाई करना, ये लिखना ये। तो पहले ये वर्गमूल का वर्गमूल। अब आगे a मतलब यहाँ पर देखो a मतलब यहाँ पर पहला संख्या है। a मतलब पहला संख्या कितना दिया है 2.5 गुणा c मतलब देखो दूसरा संख्या लेना है, c मतलब दूसरा संख्या लेना है। ये कितना दिया है 0.625। बस इसको सॉल्व करना है, जो आया वही हमारा आंसर है, उत्तर है। तो पहले ये वर्गमूल का वर्गमूल आगे 2.5 होता है। कैसे देखो यहाँ पर ये जो दशमलव है ये एक अंक के बाद है, इसलिए बट्टे में 10 लगेगा, मतलब एक के पीछे एक शून्य लगेगा। इनटू ये होगा 625 बट्टा 1000।
क्योंकि देखो यहाँ पर ये दशमलव है, ये 3 अंकों के बाद, इसलिए बट्टे में 100 1000 लगे, मतलब एक के पीछे 3 शून्य लगेगा। जितने अंक के बाद दशमलव उतना शून्य एक के पीछे लगता है। तो आगे बराबर इक्वल, देखो यहाँ पर ये देखो देखो देखो, ये 25 का वर्गमूल 5 होता है, 625 का वर्गमूल 25 होता है, 25 का वर्गमूल 5, 625 का वर्गमूल 25 होता है। और बट्टे में देखो ये 10,000, देखो ये गुणा हमने कर दिया है, ये 10,000 है, क्या घाटे हैं, लेकिन 10,000 का वर्गमूल कितना होता है, 100 होता है, ये 100 होता है ये। क्योंकि देखो यहाँ पर 100 का वर्ग यानी 100 गुणा 100 10,000 होता है, तो उल्टा रिवर्स 10,000 का वर्गमूल 100 होता है, यहाँ पर रिवर्स समझना होता है ये। मतलब 25 का वर्ग यानी 25 गुणा 25 625, तो उल्टा 625 का वर्ग 25 होता है, ये रिवर्स समझ लेना होता है। जिसका वर्ग वही उसका वर्गमूल रिवर्स होता है ये। तो यहाँ पर ये 25 पंचे 125 बट्टा 100, यानी ये हो गया 1.25 बट्टा में 100 है, एक के पीछे 2 शून्य, इसलिए जो डेसिमल साइन लगेगा वो 2 अंकों के बाद लगेगा, यानी कि 5 और 2 के बाद लगेगा, यहाँ पर लगेगा, ये पहला अंक दूसरा 2 अंक के बाद लगे, यहाँ पर लगेगा, मतलब 125 बटा 100 1.25 होता है। ये हमारा आंसर 1.25 1.25 विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए 15 प्लस वर्गमूल 200 और 27 माइनस रूट 648 के बीच मध्यानुपाती क्या है, मीन प्रोपोर्शनल क्या है। देखो यहाँ पर फॉर्मूला यही है, पहले ये वर्गमूल का वर्गमूल स्क्वायर रूट का स्क्वायर आया ए मतलब पहला संख्या 15 प्लस 50 प्लस। अब ये वर्गमूल 200 को हम ऐसे लिख सकते हैं, पूछो कैसे, ऐसे देखो वर्गमूल 100 गुणा 2, वर्गमूल 100 गुणा 100 दूनी 200 होता है। तो ये हमारा पहला संख्या है, मतलब ए है, गुणा बीच में यहाँ पर गुणा ही है, सी मतलब दूसरा संख्या लेना, दूसरा दिया होता है वो लेना है। ये दिया है 27 माइनस वर्गमूल का वर्गमूल। अब इसको भी हमने लिखा, कैसे लिखा, इसको हमने लिखा 324 गुणा 2 ऐसे हमने लिखा। फिर से एक बार देखो, ये 648 को हमने 324 गुणा 2 ऐसे लिखा। अब ऐसे क्यों लिखा, बिकॉज ये 324 का हमें वर्गमूल पता है, इसलिए सिमिलर यहाँ 100 का वर्गमूल पता है, इसलिए इसे जानबूझ के ऐसा लिखा ये। तो आगे बराबर इक्वल वर्गमूल का वर्गमूल, आगे 15 का 15 प्लस का प्लस। अब ये 100 का वर्गमूल 10 होता है ये, और ये वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2। देखो 100 का वर्गमूल 10 होता है, बाहर निकल गया, 2 का वर्गमूल निकलता नहीं, ये वर्गमूल के अंदर ही रह गया। तो ये हमें मिला
15 प्लस 10 वर्गमूल 2। अब इसमें ये मिलेगा हमें 27 माइनस 18√2 हमें ऐसा मिलेगा। कंडीशन में 18√2 मिलेगा, पर 324 का वर्ग 18 होता है, इतना होता है बिकॉज 18 का वर्ग 18 गुना 18 324 होता है, इसे रिवर्स 324 का वर्ग 18 होता है। ये बेसिक चीज है, आपको आनी चाहिए। तो ऐसा यहाँ पर मिले क्या, मतलब 2 फिर से वापस वर्गम के अंदर ही रह जाएगा, ताकि बढ़ रहा है पर अब यहाँ पर देखो 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 हमारे पास, देखो हम पहले इसमें देखते हैं। इसमें हमने देखा ये दोनों पद में से देखो ये 5 कॉमन निकले, जो पहले वर्गमूल का वर्गमूल, ये दोनों में से 5 कॉमन निकले, तो यहाँ बचेगा 3 प्लस यहाँ बचेगा 2 और ये वर्गमूल, ऐसा लिख सकते हैं। 5 कॉमन 3 बचा प्लस 10 में से 5 निकला 2 बचा और वर्गमूल 2 वर्गमूल, मतलब ऐसा हमने लिख दिया। सिमिलरली इसको भी लिखना, मतलब यहाँ से कॉमन निकलेगा 9, तो यहाँ पर बचेगा 3 माइनस देखो आगे 2√2 ऐसा बचेगा। फिर से ये देखो यहाँ पर बीच में गुणा, बीच में अगर गुणा ही देखो ये दोनों पद में 9 कॉमन निकला, यहाँ पर पहले में बचा 3 और यहाँ पर दूसरे में बचा ये 2, मतलब 9 दूनी 18 हुआ, 9 बाहर 2 अंदर रह गया, 9 के 27, 9 बाहर 3 अंदर, तो ऐसे समझना ये। अब बराबर इक्वल, देखो यहाँ पर हमें सभी का गुणा ही करना है। देखो 5 का इसका 9 का 4 का गुणा करना है। देखो 5 ये 105 गुणा सभी जगह गुणा गुणा है। देखो हमें ये 5 गुणा ये गुणा 9 गुणा ये करना, सभी का गुणा करना ये। तो यहाँ पर देखो पहले देखो यहाँ पर हियर, पहले देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, पहले देखो यहाँ पर ये 3 प्लस 2√2 गुणा 3 माइनस 2√2 1 हो जाता, ये 1 हो जाता। देखो ये 3 प्लस 2√2 और ये 3 माइनस 2 का गुणा 1 हो जाता, कैसे देखो ऐसे। देखो यहाँ पर ये क्या है, देखो ये a माइनस बी गुणा a प्लस बी है। देखो ध्यान से आपने देखा तो आपने पाया कि ये a माइनस बी गुणा a प्लस बी, a बराबर 3 है, b बराबर 2√2। देन हमें मालूम है कि we know that a माइनस b गुणा a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a कितना है, ये 3 है, 3 का वर्ग ना होता है, माइनस b कितना है, b 2√2 इसका वर्ग होता है। देखो इसका वर्ग होगा, देखो 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 इसका वर्ग होता है 8, 2√2 का वर्ग 8 होता है। पूछो कैसे, देखो ऐसे देखो 2√2 का हमें वर्ग करना, तो पहले 2 का वर्ग कितना 4 हो गया, गुणा बीच में गुणा होता है। अब जैसे ये वर्गमूल को लगेगा, यानी ये वर्गमूल ये कैंसल आउट हो जाता है, बिकॉज ये एक दूसरे का रिवर्स होता है, उल्टा होता है, इसलिए। तो यहाँ पर बच्चा हमारे पास केवल ये 2 ही, तो 4 गुना कितना हो गया 8 हो गया, 8 हो गया। तो इसे समझना होता है, 9 माइनस 8 1 होता है, मतलब ये गुणा कितना 1 ही है। लेकिन 1 को लिखो ना लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मतलब हमारे पास अब बच्चा है ओनली 5 गुना 9, 5 गुना 9। अब हमें वर्गमूल ही निकालना है, तो 9 का वर्गमूल होता है 3, 9 का रूट होता है 3, और ये 5 का वर्गमूल निकलता नहीं है, ये अंदर ही रह जाएगा। तो फाइनली हमें ये निकला, और ये ही हमारा आंसर है, उत्तर 3
वर्गमूल 5, 3 वर्गमूल 5, 3√5, 3√5 विकल्प ए हमारा सही विकल्प ए। थैंक यू।